नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टॉपर में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम देखेंगे कि आखिर कब साल जो होता है हमारा रिपीट होने लगता है। तो अगर आपके पास पुराना अगर है कोई भी कैलेंडर, तो उसको हम साल को रिपीट करता है और उसमें हम देखें कि कौन सा साल कब रिपीट करेगा, कितने सालों के बाद रिपीट करेगा। तो इसके लिए जो ट्रिक होगा हम उसको ध्यान में रखेंगे। तो ट्रिक हमारा जो होता है, पहले यहाँ लिखेंगे शेष और फिर कितने साल बाद हमारा साल रिपीट होगा। तो सबसे पहले अंतिम के दो अंक में 4 से भाग देते हैं। अंतिम के दो अंक में 4 से भाग देंगे। तो जब हम 9 में 4 से भाग देंगे तो हमारा जो शेष निकल के आएगा 1 आएगा। शेष जो आएगा 1। तो जब हमारा शेष 1 आता है तो हमारा जो कैलेंडर रिपीट होगा तो 6 साल बाद कैलेंडर जो रिपीट होगा हमारा कितना साल बाद, तो 6 साल बाद। यानी कि 2009 है और 9 में 6 जोड़ देंगे तो 15, यानी कि 2009 और 2015 का कैलेंडर जो होगा एक समान होगा। ठीक इसी प्रकार इस अंतिम में 2 अंक में 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 10 में जब हम 4 से भाग देंगे, 10 में जब 4 से भाग देंगे तो शेष निकल के आएगा हमारा 2। तो जब शेष हमारा 2 आएगा तो यह जो होगा 11 वर्ष में हमारा कैलेंडर रिपीट होगा। टोटल दिन, टोटल इसका ईयर हर समान होगा, डेट हर लाइन बाई लाइन। फिर इसके बाद हम 11 में 4 से भाग देंगे। तो 11 में जब 4 से भाग देंगे तो इसका जो शेष निकल के आएगा, शेष 3 आएगा। तो यहाँ पर शेष हमारा 3 आ गया। और जब शेष 3 आएगा तो यह भी आपका कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। मतलब कि 2011 है, 4 से भाग देंगे, शेषफल 3 आएगा। जब शेषफल 3 आएगा तो इसमें 11 साल बाद जो हमारा कैलेंडर होगा रिपीट होगा। तो इस 11 में जब 11 जोड़ देंगे तो 11 और 11 कितना हो जाएगा, 22। इसका मतलब हुआ कि 2022 और 11 का जो कैलेंडर होगा एक समान होगा, दोनों में समान होगा डेट और उसका तारीख। फिर इसके बाद 12 में 4 से भाग देंगे। तो 12 में जब 4 से हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो इसका शेषफल जो आएगा हमारा 0 आएगा। तो जब शेषफल 0 आता है तो हमारा 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। एक चीज इसमें हमको ध्यान देने वाला है कि हमारा जो 2012 है यह लीप वर्ष है। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में लीप वर्ष के बारे में प्रश्न पूछता है तो वह 28 साल बाद हमारा कैलेंडर जो होता है रिपीट होता है, एक समान कैलेंडर प्राप्त होता है। तो 2012 है यहाँ पर, तो 2012 में 28 साल बाद रिपीट होगा हमारा कैलेंडर। तो इसका मतलब हुआ कि 28 जोड़ देंगे इसको तो यह आपका 40, यानी कि 2040 में कैलेंडर आपका रिपीट होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। एक उदाहरण अलग से हम समझते हैं, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि 2025 किस वर्ष रिपीट होगा, यानी कि 2025 के जो आगे वाला साल होगा कब एक समान होगा। अगर हमारा क्वेश्चन आ गया, अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग देना है। 25 में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा हमारा 1 आएगा। तो जब शेषफल 1 आएगा तो हमारा 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा कैलेंडर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें 25 में 6 जोड़ देंगे, यानी कि 2031 और 2025 का कैलेंडर आपस में क्या होगा, समान होगा। तो दोस्तों